फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो टॉप लेवल की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जुलाई महीने का आपका टॉप 5 वैकेंसियाँ है और इस वैकेंसी की इंतज़ार जो है सारे स्टूडेंट को रहता है। और ये सेंट्रल लेवल की यानी कह सकते हैं रॉयल्टी जॉब है जो कि आप लोग के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और लास्ट तक देखिएगा। ये जो टॉप 5 वैकेंसी है कहीं मिस ना कर जाइए फॉर्म फिलअप करने में। तो आप लोग अच्छे से देखिए क्योंकि मैं इसमें आप लोग को कटअप से सिलेबस तक मैं बताने वाली हूँ और हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक देखिए और समझिए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करिए। अगर कोई क्वायरी रहे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को आंसर जरूर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हर एक अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल जो है वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आपको जानकारी में कहीं लेट ना हो। तो फ्रेंड चलिए डिटेल के साथ आप लोग को बताते हैं। फ्रेंड, ये जो फर्स्ट वैकेंसी है जो कि हरियाणा CRIDER-AS को रिक्वायरमेंट है और इसकी वैकेंसी किस तरह से होने वाली है जो कि अटल सेवा केंद्रीय ऑपरेटर के लिए है। और इसका जो वैकेंसी किस तरह से रहने वाला है, देखिए ये स्टार्ट हो चुका है 25 जून से, ठीक है। और इसका 25 जून से स्टार्टिंग है और ये 6 जुलाई तक लास्ट चलने वाला है जो कि एग्ज़ाम का अभी अपडेट कर दिया जाएगा। अभी अब एग्ज़ाम का अपडेट नहीं होता है। पेमेंट है जो आपका 6 जुलाई लास्ट रहेगा और लास्ट जो डेट है आपका 6 जुलाई ही रहने वाला है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट आएगा कि बहुत इसमें एप्लीकेशन फ़ी का इसमें चार्जेस बहुत है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाँ, इसमें बहुत है। देखिए, और जो वैकेंसी है उसमें आप लोग का इससे भी कम है और कितने लोगों का इसमें बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखिए, इसमें जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 1000 है जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा स्टेट के लिए निकाला गया, तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा है लेकिन और सेंट्रल लेवल की है। देखिए ये जो है आप लोग को ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए यहाँ पर 0 है जो कि आप अप्लाई करेंगे, आवेदन फ़ी है। फीमेल कैंडिडेट हैं यानी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ठीक है, एक ही चार्जेस लगेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 है यानी कि आप भर सकते हैं, यहाँ पर कोई आपका चार्जेस नहीं है। और जो पे करेंगे आपका जनरल OBC EWS के लिए जो कि एग्ज़ाम फ़ी है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा आप इसको यहाँ पर जमा कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं तो एज इसमें मिनिमम है 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है जो कि आपको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार इसमें छूट भी दी जाएगी। एज जो है रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो जैसे OBC की बात कर लेते हैं तो OBC में यहाँ पर 3 साल का रहता है और ST SC में आपका यहाँ पर रहेगा 5 साल का। तो आप लोग के इस तरह से है। और EWS के लिए यहाँ पर लगाने के लिए आपको 10% का वही जो रहता है छूट रहेगा। ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही है, भले आपका हरियाणा सरकार के लिए निकाला गया है लेकिन रूल एक ही है क्योंकि यहाँ पर आप लोग को ऐसा नहीं कि अदर स्टेट के लिए कुछ और रूल है और हरियाणा के लिए कुछ और रूल है, ऐसा नहीं है। आप लोग आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए तो कैंडिडेट आप 12th पास है तो कोई भी बोर्ड से हैं, ऐसा नहीं कि हरियाणा बोर्ड ही, कोई भी बोर्ड से आप 12th पास है तो आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रीड एंड कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पाँचों जो है उसके बारे में, तो आप लोग बस लास्ट तक देखिए। और पोस्ट डिटेल बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट जो है आपको 1500 की लमसम है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 1500 की लमसम वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है उस पर भी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फर्स्ट जो रहेगा टायर 1 है, टायर 2 यानी 2 एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। CBT ही रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कि आप लोग को है और मेडिकल एग्जामिनेशन है। ये आपका 3 फेज़ है, जो रहेगा आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मस्ट रहता है, मेडिकल एग्जामिनेशन है तो इस पे आप एक बार देख लीजिएगा। इसका लास्ट डेट जो है आपका 6 जुलाई है, इससे पहले पहले भरने की कोशिश करिएगा। और कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूँगी। 6 जुलाई तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं तो वो भी बहुत सेंट्रल लेवल की है। दूसरी जॉब के बारे में बात कर ले तो देखिए ये है आपका CGL। आप CGL के बारे में जानते ही हैं क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की होती है और इसमें जो वैकेंसी आपका 17,000 यानी 18,000 की लमसम वैकेंसी है
तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसको मिस मत करिएगा क्योंकि इंतज़ार रहता है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी रहती है और बहुत सारे पोस्टों के अनुसार रहता है। तो इस पे डिटेल बात कर लेते हैं कि कब से कब तक भरेंगे और इसका जिस सेंटर में भी बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अपने स्टेट के लिए कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। देखिए, ये जो है आपका 24 जून से है स्टार्ट है और 24 जुलाई लास्ट है, तो आप लोग के पास विदिन 1 मंथ है, तो आप 1 मंथ में कभी भी आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। कभी भी कहने का मतलब ये नहीं कि 24 जुलाई है तो 24 जुलाई को भरिए, क्योंकि ये जो है 24 जुलाई तक आप लोग को सर्वर इतना डाउन हो जाता है, 17,000 ये पोस्ट बहुत कम है क्योंकि आप लोग जैसे बहुत कैंडिडेट हैं, तो मैं इस पर यही बात करने वाली हूँ। देखिए, लास्ट है जब आपका इसका 25 जुलाई है पेमेंट करने के लिए। करेक्शन डेट है, अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं तो करेक्शन करने का डेट है आपका यहाँ पर 27 से 29 जुलाई तक है, जो कि पेपर 1 एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर से अक्टूबर में हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर करता है, सीजीएल का खासियत यही रहता है कि क्लियर करता है। कुछ ऐसे जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसको पहले ही, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो, तो अभी इस पे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, फिर मैं एक अलग से इसकी वीडियो बनाकर और आप लोग को डिटेल बताऊंगी। देखिए, एडमिट कार्ड है आपका सितंबर में ही आ जाएगा। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें फ्रेंड, तो एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल 100 है। जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उनके लिए 100 रखी गई है, लेकिन एसटी एससी या पीएच कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 0 है, यानी कि आप लोग निःशुल्क भर सकते हैं। सीधी भाषा में निःशुल्क। फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी से है, यानी कोई भी कैटेगरी से है फीमेल कैंडिडेट, तो यहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन फ़ी 0 लगने वाला है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। और जो आप भरेंगे आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के द्वारा आप फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ 18 से आपका स्टार्ट है और मैक्सिमम जो है 27 से 32 है, जो कि पोस्ट वाइज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर आप लोग को सेंट्रल लेवल का ही है, जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ। ओबीसी के लिए आपका 3 साल है, एसटी एससी के लिए 5 साल है और पीएच के लिए यानी हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल की छूट रहती है। कोई भी आप लोग इसमें है कैटेगरी में है तब। और कुल टोटल वैकेंसी का आप लोग को मैं बता दूँ कि 17,727 पोस्ट है, जो कि आप लोगों को मैं पोस्ट वाइज बताने वाली हूँ। देखिए, इसमें जो है ये जो उसका पूरा नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, जो कि 2024 का है। और ग्रुप ए में जो आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है, जो कि CAG है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इंडियन ऑडिट का डिपार्टमेंट अंडर जो ये भी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये भी आपका है। ग्रुप बी में भी आता है, जो देख लीजिए है, यहाँ पर इंटेलिजेंट ब्यूरो है ऑफिसर का ही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, जो कि आपका ग्रुप बी में आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए भी आपका ग्रुप बी में ही है। और AFHQ है, ये भी आपका ग्रुप बी में है। आप देख लीजिए एक बार कि ग्रुप बी की इतनी सारी वैकेंसियाँ, इसमें से आप लोग को जो बेटर लगे उसमें आप डाल सकते हैं। ग्रुप सी में भी देख सकते हैं, ग्रुप सी में भी आपका जूनियर है। स्टैटिकल है आपका, स्टैटिकल प्रोग्रामिनेशन है। और फिर CAG के लिए है, CGD के लिए है, ऑडिटर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए है, अकाउंट ऑफिसर अंडर के लिए है। और यहाँ पर अकाउंट जूनियर अकाउंटेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के है। ग्रुप डी की भी बात कर लेते हैं, तो ग्रुप डी में भी इसमें है, जैसे टैक्स असिस्टेंट के लिए है, टैक्स CBEC के लिए है। और सब इंस्पेक्टर के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए है। यहाँ पर आप लोग मेल कैंडिडेट के लिए भी है एक पोस्ट, जो एक पोस्ट नहीं बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन ग्रुप डी में आता है। पर यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट के लिए अपर डिवीज़न क्लर्क एंड जनरल बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए, मैं आप लोगों को टिक करके दिखा दूँ, इस पोस्ट के लिए सिर्फ लड़के लोग भर सकते हैं, जो कि इसका क्वालिफिकेशन भी है, मैं आप लोग को बता दूँ आगे। देखिए, इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब कोई भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी हैं, तो आप सिर्फ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट होगा आपका CBT होगा, दूसरा भी होगा CBT होगा, DST यानी कि रिटन एग्जामिनेशन भी होगा। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम है। इसको आप लोग 24 जुलाई तक भर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 3rd नंबर, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, 3rd नंबर की वैकेंसी की बात कर ले तो देखिए, जो लोग अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, जो इस तरह का कांस्टेबल वगैरह में, इनका यही है लक्ष्य जो होता है कि हाँ देश की सेवा करें, उनके लिए बेहतरीन है। देखिए, ITB, ये BT क्या है, ITB, तो इसकी वैकेंसी के देखिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए है। इसकी पूरी जानकारी आप लोग को मैं दे दूँ और बता दूँ कि ये जितनी भी मैं वैकेंसियाँ 5 वैकेंसी बता रही हूँ, ये 5 वैकेंसी का मैं डिटेल और एक एक पर्सनल करके वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा।
और उसमें सिलेबस वगैरह कट ऑफ से सारा कुछ डिटेल है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए, ये जो है स्टार्ट है आपका 7 जुलाई से स्टार्ट है, 5 अगस्त तक आपका लास्ट डेट रहेगा। पेमेंट जो रहेगा आप 5 अगस्त तक ही करेंगे, जो कि इसका एग्ज़ाम भी होगा आप लोग का विदिन 1-2 मंथ के अनुसार होगा। अगस्त है तो सितंबर अक्टूबर ही मान के चलिए। और पीईटी होगा इसका, जो कि शेड्यूल मैं आप लोग को बता दूंगी। इसका भी बहुत अच्छा है एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि ये आप लोग को ज़्यादा नहीं लग रहा है। जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो लगाएंगे, जनरल का ही पार्ट होता है, आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पर 100 लग रहा है। लेकिन एसटी एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फ़ी यानी कि नहीं है, यानी एप्लीकेशन फ़ी फ्री में आप भर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको पे कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 22 अगस्त के अनुसार जो एज लिमिट 20 से 25 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपको छूट भी मिलेगा। आपको ओबीसी है तो 3 साल 25, और फिर जैसे कि इसमें 25 लास्ट है तो 3 साल जुड़ जाएगा, और फिर अगर आप एसटी एससी तो 5 साल जुड़ जाएगा, 30 हो गया। और इस तरह से आप लोग को छूट मिलने वाला है। और ईडब्ल्यूएस लगाना 10% का वही रहने वाला है। बाकी जनरल कैंडिडेट हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आप लोग की क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन है साइकोलॉजी से सब्जेक्ट और बीएड बैचलर मांगा गया है। और फिर यहाँ पर मैं और बता दूं कि 112 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। इसमें हेड कांस्टेबल एजुकेशन सेक्रेट काउंसलर के लिए, जो कि 37 आपका है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 24 है, एससी के लिए आपका 15 है, एसटी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, यानी कुल टोटल आपका हो गया 112 पदों के लिए। अप्लाई आप ऑनलाइन ही करिएगा, 5 अगस्त लास्ट है। आप टाइमिंग है अभी आप भरने के लिए, जब अप्लाई होगा तब आप भर लीजिएगा। मैं एक बार इस पे और डिटेल करके बना दूंगी, और सारी वीडियो एक बार देख जरूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यूपी पंचायत सहायक सेवक के लिए है, और डीईयू के यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। और ये बहुत अच्छी कैसी वैकेंसी है, इस वैकेंसी के सारे डिटेल मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। देखिए, इसका जो है स्टार्ट हो चुका है 15 जून से लेकर 30 जून तक है, जो कि आप अभी भी टाइम है, बहुत अभी टाइम है, आप भर सकते हैं फॉर्म को। और इसका देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 है, जो कि एसटी एससी के लिए भी निःशुल्क रखी गई है। फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए भी निःशुल्क रखा गया है। देयर इज़ नो एग्जामिनेशन, इसमें आप लोग को किसी का भी कोई भी कैटेगरी है तो आप लोग एग्जामिनेशन फ़ी नहीं रखी गई है, यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है। तो इस चीज़ों में निश्चिंत है अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, जैसे आप ओबीसी से हैं, आप एसटी एससी है तो ओबीसी के लिए 3 है, आप लोग का 3 साल का है, और एसटी एससी के लिए 5 साल का है। फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 10 साल का यहाँ पर छूट मिलने वाला है। जॉब के लिए बात करें यहाँ पर 4821 पदों के लिए वैकेंसी है, तो अपने आप में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। चलिए इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12th पास रखा गया है। आप कोई भी बोर्ड से हैं तो आप अप्लाई कैंडिडेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मेरिट लिस्ट पे लगेगी, इसकी सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट पे लगने वाला है, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं मांगा, एग्ज़ाम भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपके नंबर बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। हाउ टू अप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं तो आप 15 जून से स्टार्ट है, 30 जून तक आप भर सकते हैं। इसकी लिंक मैं दे दूँगी। इसमें क्या क्या मांगा गया, फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, यही सारा मांगा गया है, जो कि एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और यहाँ पर रीड नोटिफिकेशन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोग को मेंशन कर दूँगी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप लोग के लिए। चलिए ये भी आपका एसएससी के द्वारा निकाली गई है, जो कि हवलदार के लिए है, और बहुत अच्छा वैकेंसी है, एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए है। तो इसकी बात कर लेते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई है। इसकी अप्लाई डेट के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट है आपका 27 जून से है और 31 जुलाई तक चलने वाला है, तो आप समझ सकते हैं आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है, और आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट जो आपका रहेगा 1 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हैं, यानी कि पेमेंट आप करेक्शन भी कर सकते हैं। 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में दिया गया है। जो पेपर स्टार्ट होगा, आप लोग का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट जो होगा अक्टूबर से नवंबर तक हो जाएगा। एडमिट कार्ड आप लोग को अक्टूबर महीने में मेंशन कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हो, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 है, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 0 रखी गई, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 है।
पे और एग्ज़ाम ऑनलाइन जो है आप लोग को नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी मैं 5 वैकेंसी के बारे में बताई हूँ, इसका पूरा फुल डिटेल आपका सिलेबस के साथ में आप लोग को एक-एक वीडियो बनाया गया है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आप लोग को और भी कुछ क्वेरी रहे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो 18 है आपका स्टार्ट है, 25 से 27 वर्ष है, जो कि आप लोग को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि जो एसएससी निकालता है, एसएससी के थ्रू जो भी जॉब निकलता है, आप लोग को सेंट्रल लेवल का होता है, तो रूल फॉलो एक ही होगा, जो कि आप लोग को मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। देखिए 10th पास पे है, आप 10th पास है तो आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हवलदार के लिए एमटीएस पद के लिए आपका 10th है, और हवलदार के लिए भी यहाँ पर 10th पास रखा गया है। और मैं डिटेल दे दूँगी, इसमें और पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें आपका दौड़ भी है, जो कि 1600 मीटर है, 15 मिनट में कवर करना है मेल के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में आप लोगों को करना है, तो आराम से हो जाएगा। देखिए हाइट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 157.5 है, जो कि सीएमए से है। और फीमेल के लिए 152 है, जो कि सीएमए से। और चेस्ट सिर्फ मेल के लिए है, तो 81 to 86 से है, यहाँ पर देख लीजिएगा। हवलदार के लिए भी 31 जुलाई है, आप अप्लाई कर लीजिएगा, मैं एप्लीकेशन दे दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होगा, सीबीटी होगा, एक एग्ज़ाम होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, जो कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा। हवलदार पोस्ट के लिए भी है, और ये हवलदार पोस्ट के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपका दोनों एग्ज़ाम के लिए होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। फ्रेंड, अगर जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सारा जेन्युइन मिलता है। और ये आप लोग बेल आइकन को प्ले कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको सारा वैकेंसी का डिटेल मिल जाएगा, आप लोगों को कट ऑफ और सिलेबस के अनुसार मिल जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, और फ्रेंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।